क्लास आप लोगों को पता है कि टर्म से फर्स्ट टर्म के पहले ही आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था हिस्ट्री का। हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, यहाँ हिस्ट्री के एक ही चैप्टर हुआ था इसलिए हम इसको पहले कवर करेंगे। सो चैप्टर नंबर 2 का नाम है रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स एज ए नो बाय नेम के रीजनल यानी जगह, प्लेसेस के थ्रू डिवाइड किया गया किंगडम्स, जो कि हम कौन से किंगडम्स पढ़ने वाले हैं, हम 7th to 12th सेंचुरी के इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो हियर ये गिवन इंडियन मैप। ओके, इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो कलर्ड एरिया दिख रहे हैं वो रीजनल्स हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ नाम पढ़ते बन रहा होगा, राष्ट्रकूटास, चमनास, पल्लाज, ये सारे क्या है उस एरियाज को डिवाइड किया गया है, चोलाज, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। स्टूडेंट्स, हियर गिवन अ 20th सेंचुरी मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे जो फर्स्ट वाला मैप से उससे, क्योंकि क्या हुआ, रीजनल चेंज हुए, रीजनल्स में जो रूलर्स थे वो चेंज हुए, उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया, न्यू एम्पायर बने, न्यू नेम्स आया। तो न्यू नेम्स यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहे होंगे, हर्षाज एम्पायर, कन्नौज, थानेसर, वल्लभी, ये सब क्या है, न्यू एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं जो इस एरा में चेंजेस आए थे वो वाले। तो हर्षा डायनेस्टी के बारे में हम मे बी इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन चालुक्यास और चोलास के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी मेन स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पे शुरू हो रही है, हर्षवर्धन वॉज द लास्ट रूलर हु कंट्रोल्ड अ लार्ज एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया। तो हर्षवर्धन एक लास्ट रूलर थे जिन्होंने पूरे एंशिएंट इंडिया को रूल किया था। शॉर्टली आफ्टर इज डेथ, इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, इनका एम्पायर पूरा टुकड़ों में बढ़ गया, न्यू किंगडम बना, जिनके नए नए नाम दिए गए, नए नए जिन्होंने जिस जगह को जीता बोल सकते हैं बेसिकली, वो वहाँ के राजा बन गए और ये टुकड़ों में बढ़ गया। द चमनास एंड द गुर्जरा प्रतिहारास वर द मेन किंगडम्स अमंग दैम। तो ये दोनों में ये डिवाइड हो गया और ये दोनों क्या थे, इसके मेन थे। द पालस का नाम डिड द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ द ईस्टर्न पार्ट अराउंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास जो पालस था, ये एक लौता इंडिपेंडेंट किंगडम कहलाया गया, बाकी सब में रूलर्स आ गए थे। इन द डेक्कन एंड साउदर्न रीजन चालुक्यास, ये मैंने आपको बताया इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चालुक्यास वॉज प्लेस्ड बाय द राष्ट्रकूटास। चालुक्यास में कौन थे, राष्ट्रकूटास को रिप्लेस किया चालुक्यास ने, और पल्लवास बाय द चोलास। ठीक है, पल्लवास को चोलास से बदल दिया गया, यानी जैसे रूलर्स चेंज हुए उन्होंने अपने किंगडम का अपना नाम रख डाला। दिस किंगडम्स कंटिन्यूसली फॉट इट ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी क्या होता है, अथॉरिटी कंट्रोल, ये पाने के लिए ये लोग कंटिन्यू फिर से लड़ते रहते थे। जैसे जैसे टेरिटरी उनकी एक्सपांड होती थी वैसे वैसे उनके नाम भी बदलते रहते थे। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानते हैं। तो 7th सेंचुरी में यहाँ पे क्या हुआ था, बिग लैंडफॉर्म्स हुआ था, वॉरियर्स आए थे, उन्होंने अपने अपने लैंड लॉर्ड्स का, मतलब जिसका किंगडम था वो अपने लॉर्ड्स को पूछता था। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, कुछ समानतास, द रूलर्स एक्सेप्टेड दिस लैंडफॉर्म्स एज देयर सबऑर्डिनेट्स ऑफ समानतास। These Samantas brought gifts for the rulers, attend their court regularly and provided them with military support whenever required. तो समानतास एक पावर, वेल्थ और सब लेकर इनके हाथों में आया। एक ग्रैंड उनके जो बोल सकते हैं भगवान बोल सकते हैं, महासमनता दलेश्वरा, ये दो उनके ग्रैंड टाइटल्स थे जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लॉर्ड्स को दिए जाते होंगे। Sometimes they declared themselves free from the control of their ruler and established independent kingdom. और कई बार जब प्रजा बेचारी बहुत ज़्यादा तंग आ जाती थी तो वो खुद के अपने किंगडम्स में आ देती थी, सबको छोड़ छाड़ के। तो स्टार्टिंग में जब राष्ट्रकूटास सबऑर्डिनेट हो रहा था चालुक्यान रूलर्स में, जो कर्नाटका के एरिया है, तब उस टाइम क्या चल रहा था वहाँ पर, कैसे राजास थे और कैसी रूलिंग हुई, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। इन 753 CE राष्ट्रकूटा चीफ नेम्ड दंती दुर्गा, ये एक रूलर थे उस टाइम के, उनको चालुक्या ने क्या किया, हरा दिया और पूरा कंट्रोल में ले लिया डेक्कन। और अब ये दिक्कत आ गई कि दंती दुर्गा एक क्षत्रिय नहीं थे, वो एक पैदाइशी क्षत्रिय नहीं थे। तो ये एक दिक्कत आ गई कि जब चालुक्या को मतलब उससे लड़कर चालुक्या को हरा कर उन्होंने ये रीजन ले लिया अपने अंडर में, दंती दुर्गा ने, तब भी वो उसमें रूल नहीं कर पा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक क्षत्रिय नहीं थे बाय बॉर्न, उन्होंने अपनी कास्ट चेंज की होगी।
ही परफॉर्म्ड रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा महादना। ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है बोल सकते हैं, जिससे जो ये कर लेता है वो रीबॉर्न हो जाता है एज अ क्षत्रिय। ठीक है, तो ये परफॉर्म करने के बाद वो एक क्षत्रिय के रूप में फिर से पैदा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। There are some instances where non-Kshatriya men from influences family were their military skills to establish their own kingdom. But कुछ क्षत्रिय को ये गवारा नहीं था और उन्होंने क्या किया, अपनी एक मिलिट्री बनाई और अपनी प्रजा को तैयार किया ताकि वो इसके खिलाफ लड़ सके। मयूराज शर्मा एंड हरिचंद्रा who were Brahmins by birth, तो ये दोनों ब्राह्मण्स थे बर्थ से। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कंडम्बा डायनेस्टी इन द मॉडर्न डे कर्नाटका एंड गुजरात परिथार डायनेस्टी इन मॉडर्न राजस्थान रिस्पेक्टिवली। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कंडम्बा डायनेस्टी में, और ये आज के टाइम पे राजस्थान का एरिया बोल सकते हैं, बहुत डीपली दे दिया। इन 750 CE द पाला डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाय गोपाला। गोपाला ने क्या किया, बंगाल रीजन को पाला में बदल दिया। विदाउट लिविंग बिहाइंड अ सक्सेसर, तो यहाँ पे क्या हुआ, वेयर अ गौड़ा किंग नेम्ड शशंका। शशंका ने इस पर राज किया और गोपाला वॉज इलेक्टेड एज रूलर बाय द चिफ्स ऑफ द बंगाल एंड। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ये आपको मैं दे दूंगी तो आप यहाँ कवर कर लेना। ओके, यहाँ पे आते हैं मैनेजिंग द न्यू किंगडम्स। न्यू किंगडम्स को इन्होंने कैसे मैनेज किया, पहले मैं पढ़ लूँ। मैनेजिंग द न्यू किंगडम्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करते थे, क्या क्या चीज़ें लगाई जाती थी, इसके बारे में जानते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि कैसे डिवाइड हुआ और कैसे राजाओं ने राज किया और कैसे उधर की प्रजा अपने आप इंडिपेंडेंट होती गई। बट यहाँ पर अब आपको जानने मिलेगा कि टैक्सेस के बारे में। आपने जाना होगा कुछ राजा टैक्स लेते थे किस चीज़ों पर, तो आपके दिमाग में आता होगा कि टैक्सेस लेना क्यों ज़रूरी था, राजा लोग टैक्स क्यों लेते थे। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट मेडिवल किंग्स की कैसी होती थी, क्या नाम हुआ करते थे। तो सुप्रीम पावर ऑफ किंगडम, जो जिस राजा के हाथ में पूरी प्रजा मतलब पूरा रूलिंग पार्टी मतलब पूरा जो देश बोल सकते हैं, या फिर जो उसका पार्ट हो गया पर्टिकुलर, उसका अगर वो पूरा रूल कर रहा है तो उसे कहा जाता था महाराजा अधिराजा। इसका मीनिंग होता था द ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। फिर था त्रिभुवना चक्रवर्तीन, द एम्परर ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। ओके, ये उससे हाईएस्ट पोस्ट। ये सारे क्या है, वो पोस्ट के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा ही हाईएस्ट पोजीशन पे थी। ये वो रूलर्स को ब्रेव, फियरलेस, विक्टोरियस वॉरियर्स इन द परस्थित। ये प्रस्थित क्या था, एक ब्राह्मण के द्वारा लिखी हुई ये किताब थी, इसके अंदर इन सब वर्णन किया गया था इन सब पोजीशंस का। तो राजा अकेला तो पूरी किंगडम चला नहीं सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी और वास्ट प्रजा को संभालने के लिए उससे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वो किसकी मदद लेता था, समानतास, जो वेरियस एसोसिएशन से जुड़े रहते थे, जैसे प्लीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, जो उसे किंगडम चलाने में हेल्प करते थे, गाइड करते थे। या फिर और उसके रिलेटिव्स जो किंग्स के थे वो क्या करते थे, अपने रिलेटिव्स को, पहले के राजा आर्मी का चीफ हो गया या कोई हाई पोजीशन अपने रिलेटिव्स को ही देते थे। ठीक है, तो इससे भी उनको हेल्प मिलती थी आगे अपनी किंगडम को चलाने में। फिर रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स क्यों लिया जाता था, टैक्स इसलिए लिया जाता था क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम राजा का हुआ करता था वो एक यही था कि प्रजा से लूट लिया या टैक्स ले लिया, या कोई वॉर हुई तो वॉर में उस जो जिस प्रजा को हराया है उससे पूरा लूट लिया पैसा और जेवरात जो भी है, तो उससे उसकी कलेक्शन हुई। इस जरिए क्या करता था वो अपने कलेक्शन करता था, अपने पैसे बढ़ाता था। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था। इसके कारण वो क्या करता था, इसी कारण वो टैक्स लेता था लोगों से। अब टैक्स किन लोगों से लेता था, जो प्लेजेंट हैं, जो कैटल कीपर्स हैं, जो ज़मींदार हैं बड़े बड़े, और जो कोई बहुत बड़ी चीज़ के ओनर हो, ठीक है, उसको उनको रेंट पर दिया हो उसने, तो उन लोगों से ये टैक्स वसूल करता था, जो कि इसकी बहुत बड़े इनकम का एक हिस्सा थी। और यहाँ पर भी वही आपको दिया है कि वॉर्स ने कैसे हेल्प किया उसके ट्रेडर्स को बढ़ाने के लिए, कैसे वो ऑफिशियली बड़ा होते गया। स्पेशल ऑफिशियल्स और ये जो क्लोज जो रिलेटिव्स रहते थे ये सारा इसका देख रेख करते थे हर साल जो ये कलेक्ट।
नेक्स्ट है लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स, अब किंगडम्स जब बढ़ते थे, जब न्यू किंगडम बनता था, तो इसमें ऑफिशियली बोल सकते हैं लैंड ग्रांट्स होती थी कुछ बहुत महान लोगों को। जैसे हो गया कि टैक्स फ्री लैंड्स टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स आपको पता है उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट कास्ट थी, तो उनको फ्री लैंड्स दी जाती थी ताकि वो अपने टेम्पल्स बनाएं और पूजा पाठ करें। उसके लिए उन्हें एक कॉपर प्लेट जिस पे रॉयल सील लगाया जाता था, ये ऑफिशियल एक साइन हुआ करता था कि ये लैंड ब्राह्मण्स को दी गई है राजा के थ्रू, ताकि यहाँ पर वो अपना काम कर सके। यहाँ पे आपको कश्मीर के किंग की हिस्ट्री दी हुई है। तो 12th सेंचुरी के अराउंड एक संस्कृत पोयम थी जिसका नाम था किंग्स ऑफ रिवर्स ऑफ किंग्स, जिसको फेमसली आज हम जानते हैं राज तरंगिनी। इसका है इंग्लिश वर्जन हो सकता है द रिवर ऑफ किंग्स। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई थी संस्कृत के कश्मीर के राजा के बारे में, जिसका नाम था कलहाना। ओके, ये पोयम संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने पूरी जो बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक किताब बना दी और इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका लेट्स राइट ट्रू में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो आपको आंसर्स के प्रोवाइड हो जाएंगे। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।